नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूं। सभी को पता था कि मैं कोलकाता गया था, मैं इसका वीडियो भी बना कर डाला था। मैं अपने फैमिली का ऑपरेशन कराने के लिए गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे तो होते रहता है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी भी मोड़ पर आते रहता है। चलिए मैं आज का वीडियो टॉपिक शुरू करूँगा। आज का टॉपिक है कि अगर रिलीगेट हो जाते हैं किसी कारणवश, अगर ट्रेनिंग सेंटर में रिलीगेट हो जाते हैं या हमको बाहर निकाल दिया जाए ट्रेनिंग सेंटर से, या कोई भी इवेंट एग्ज़ाम होता है मतलब टेस्ट होता है और उसमें फेल हो जाते हैं, तो उसका सर्विस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप अपने दोस्तों से भी, जो दोस्त अगर SSC GD का तैयारी करते हैं, उनके लिए मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल रहता है कि क्या अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करके मैं किसी कारण से मैं ट्रेनिंग पास नहीं हो पाया, रिलीगेट हो गया, तो मेरे सर्विस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या जो एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब हर 3 महीने या 6 महीने के बाद एग्जाम होता है ट्रेनिंग पीरियड में, अगर उसमें मैं फेल हो गया किसी भी इवेंट में, चाहे वो फिजिकली टेस्ट हो या रिटर्न भी होता है, रिटर्न में फेल हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले सर्विस में। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि अगर रिलीगेट हो जाते हैं तो क्या होता है, क्या कारण है कि रिलीगेट हो जाएंगे। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिलीगेट हो जाते हैं इसका मतलब है कि आप इस बार ट्रेनिंग पास नहीं कर पाए, दोबारा आपको मौका दिया जाएगा। आप चले जाएंगे स्ट्रेंथ बटालियन से आपको दोबारा फिर से ट्रेनिंग करने के लिए दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। यहाँ पे आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर यहीं पे अगर शुरू होता है 3-4 महीने के बाद नया बैच, तो आपको उसी ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ से आप जा रहे हैं वहीं पे आपको दोबारा मौका मिल जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आपका मतलब रिलीगेट हो गया तो नौकरी से बाहर हो जाएगा। नौकरी से बाहर होने के लिए कोई रीजनेबल पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका पैर ही कट गया, ट्रेनिंग सेंटर में अगर पैर कट गया, हाथ कट गया, तो हो सकता है आपका नौकरी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अपंग हो जाने के बाद तो जनरली है, ये बेल्ट कैप की नौकरी है और इसमें अपंग हो गए तो किसी काम के लायक नहीं रह गए। लेकिन अगर रिलीगेट हो जाते हैं किसी, मान लीजिए दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ में आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, 28 दिन से ज़्यादा आप मतलब रेस्ट में रह गए, ट्रेनिंग से बाहर रेस्ट में रह गए, तो आप रिलीगेट कर दिए जाएंगे। तो रिलीगेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक और बात है, ये लिमिट है। इस बार से 2 ही बार लिमिट रखा है कि अगर 2 बार से ज़्यादा रिलीगेट हो जाते हैं तो आपका डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। पहले 3 साल का था, अभी 2 साल में कर दिया। 2 साल में आपको ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बाधा नहीं है कि आप इसी बार ही पास कर लीजिए। इस बार पास नहीं होता है तो अगली बार आप पास कर सकते हैं। ट्रेनिंग पास करने के लिए मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, टिप्स बताया हूँ कि क्या करना है। उस तरह का अगर फॉलो करते हैं, बार बार मैं ये नहीं दोहरा सकता, उस तरह का अगर फॉलो करते हैं तो आप एक ही बार में पास हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो वो सब वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो रहेगा या मेरे प्ले लिस्ट में से निकाल के आप देख सकते हैं और टिप्स ले सकते हैं। अगर आप किसी भी विभाग में, किसी भी मतलब SSB, CISF, BSF, CRPF किसी भी में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा फायदा होगा। अभी हाल फिलहाल में ITBP का भी आया है, तो ITBP वालों के लिए भी वही रहेगा जो SSB और CISF। जो भी भाई अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी फौज में, चाहे वो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी CISF का ज्वाइनिंग आ रहा है और SSB और CRP का ज्वाइनिंग हो चुका है। जो भी दोस्त अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, उसको वीडियो निकालिए, उस बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाइए, आपको एक बार में ही ट्रेनिंग पास हो जाइएगा। देखिए, एक बार में ट्रेनिंग पास करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जब तक आपका ट्रेनिंग क्लियर नहीं होता तब तक आपका पे कुछ कम मिलेगा, 2-4-5 हज़ार कम मिलेगा, क्योंकि आप रिक्रूट ही कहलाएंगे। रिक्रूट को पैसा पूरा पे नहीं दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके मतलब सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कहलाएंगे अब मतलब जब तक ट्रेनिंग नहीं करते हैं तब तक रिक्रूट ही कहलाएंगे। रिक्रूट का मतलब कोई आएगा कुछ बोल देगा, आपको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आप ड्यूटी करेंगे नहीं, आपसे वर्किंग लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में कोई एग्जाम होता है, मान लीजिए वो फिजिकली एग्जाम होता है, मतलब कोई टेस्ट होता है या रिटन टेस्ट होता है, उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आपने सभी ने लगभग मैट्रिक तक तो गया है। जब पहले हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय साल में 2 बार एग्जाम होता था। एक 6 माही एग्जाम होता था, एक फाइनल एग्जाम होता था। आप ही सोचिए, अगर 6 माही एग्जाम में अगर फेल हो जाते थे आप तो क्या होता था। क्या आप मतलब जो एनुअल एग्जाम होता था उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाता था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसमें मतलब जो अभी एग्जाम होगा, मतलब 6 माही या 3 महीने पर जो टेस्ट होगा, उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जिस इवेंट में आप फेल रहेंगे उस इवेंट पर आपसे जोर देके उसको करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा। विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे दोस्त डर रहे हैं कि
कि अगर किसी इवेंट में हम फेल हो जाते हैं तो क्या रिलीगेट हो जाएंगे। रिलीगेट नहीं होगा। रिलीगेट होइएगा कब? जब फाइनल टेस्ट में पास नहीं होइएगा तब। फाइनल टेस्ट में अभी 9 महीना बाकी है, मतलब 9 महीना तो अभी ख़त्म हो ही गया, कुछ सप्ताह 6-7 सप्ताह तो ख़त्म हो ही गया, बाकी लगभग 38 से 40 सप्ताह बाकी है। उसमें आप पास नहीं हो गया, अपने हिम्मत बांध के रखिए, ठीक है, लगे रहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी घर से सीख के आया है, शुरू से ही एकदम एक्सेलेंट आते रहेगा। शुरू में सब कोई फेल होता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, तो इसमें लगे रहिए। डरिए नहीं कि एग्जाम हो रहा है उसमें फेल हो जाएंगे तो बोला। देखिए, कहने का मतलब है जो टीचर है वो तो डराएगा ही कि भाई तू फेल क्यों हो गया, उसका भी बदनामी होता है ना कि हमने इतना अच्छा से सिखाया और ये फेल हो गया, तो इसलिए बोलता है। बाकी विशेष कुछ नहीं है, आप अपना लगे रहिए और ध्यान दीजिए ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग निकालने का मूल मंत्र है किसी भी उस्ताद से बहस नहीं करना है यार, आपस में भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा कीजिएगा पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मिलने से भी बहुत सारे दोस्त को लग रहा है कि अरे बाप रे इतना रात भर जगा के रखता है। देखिए वो कुछ नहीं है, अभी आपका शुरुआत है। जब आप मिड टर्म ब्रेक काट के आइएगा, मतलब जो 15 दिन उसके बाद से शुरू होगा जो टॉर्चर करते हैं। देखिए वो टॉर्चर नहीं करते हैं, वो मेंटली ट्रेनिंग है, वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ही है। मेंटली मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आपकी मजबूती बनी रहे। बहुत अच्छा उदाहरण है, अभी जो एक अपना विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंसा था, अगर वो मेंटली कमज़ोर होता तब पूरा जितना सिक्योरिटी था वो सब बता के आ जाता, लेकिन वो मेंटली मजबूत था, मेंटली ट्रेनिंग उसने पाया था, तभी कुछ नहीं बताया। फिर से आपका उसका ज्वाइनिंग हो गया जिस सर्विस में मतलब था उसमें। परेशान नहीं होना है, परेशान होने से और दिमाग में टेंशन बढ़ेगा। बहुत सारे दोस्त नौकरी छोड़ के भागने की बात सोच रहे हैं, बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं कि हम बिना लिखे भाग के आ जाए, बाउंड्री टप के भाग के आ जाए। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको छोड़ना है तो अपने का मन है तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, दे दीजिए, आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या है, जल्दीबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना है। एक बार आपने कुल्हाड़ी मार लिया पैर तो समझिए वो घाव बन जाएगा। जुट तो जाएगा लेकिन घाव दिखाई देगा कि हाँ आपने इस तरह का काम किया था पास्ट में कभी। चलिए ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई भी क्यूरी है SSC GD से रिगार्डिंग तो आप बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में, मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर ईमेल कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जितना भी कमेंट है या ईमेल है उस पर सबका रिप्लाई देने का, और मैं देता भी हूँ। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।